तो दोस्तों अक्सर कई बार मैंने स्कूल साथियों को समझाया है कि आप राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो भविष्य में आप फंस सकते हो, आपके सामने एक दिन बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो कि बाज नहीं आते, क्योंकि उनका यह मानना कि हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है और वो संगठन है राज्य सरकार को भी हिला सकता है, तो ये शिक्षा विभाग क्या चीज है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऐसा मान रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जब मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था और अखबार में मेरे सामने जो जानकारी आई है वो कभी भी नहीं होती। जी हां, ये जो वीडियो है हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए खास होने वाला है और इसके साथ साथ भी अभिभावक के लिए भी खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए मुझे मालूम नहीं है ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं। जो मेरे दिमाग में आया, जो दिमाग ने सोच लिया, वो आपके सामने मैंने बक दी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए के वो रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं, आप सबके लिए बहुत खास बातें हैं। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, मैं किसी भी संगठन का विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना इस बात का। और कोई भी जो संगठन वाला है, किसी ने मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब ये संगठन वाले इस शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति का अखाड़ा बना लेते हैं, तब इस जैसे राजगुरु जी को है बोलना पड़ता है। तो ऐसे में जो भी संगठन वाले हैं वो उछल कूदल मत कीजिएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और फिर अपनी राय है वो प्रकट है वो कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैंने बताया ना आपको हर बार मैंने समझाया है लेकिन बाज नहीं आए। शुरुआत करते हैं उस कोरोना काल से। मेरी पुरानी वीडियो है, आप उठा के देख लीजिएगा। जिन साथियों ने मान ली आज वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन जिन साथियों ने नहीं मानी है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने कोरोना काल में आपको यह बताया था कि भैया आरटी वालों की जो ऑनलाइन क्लास है उसकी डिटेल आप पोर्टल पे अपलोड कर दो। हालांकि इसके लिए शिक्षा विभाग ने आपको कई बार मौके दिए थे, क्योंकि बैकएंड में मैं काम कर रहा था, देख रहा था, जुड़ा हुआ था, तो मेरे सामने एक ही जानकारी आ रही थी कि भैया जो ऑनलाइन क्लास की रिपोर्ट करेगा उसको पेमेंट मिलेगा आरटी का। लेकिन ये जो संगठन वाले हैं ना आपके, नहीं हम दिलाएंगे आपका पैसा, लाओ। अरे संगठन वालों नाम नहीं, लाओ पैसा, कहां है? अरे बेचारे बड़ी स्कूलों को कुछ नहीं हुआ, मर तो गए वो छोटी छोटी गांव की स्कूल वालों के। और संगठन की एक ये विचारधारा है, वो गांव के स्कूल को खत्म करना चाहता है। और ये राजगुरु जी का दावा है, गांव के स्कूल को खत्म नहीं होने देंगे भैया। अगर हम पढ़े हैं, लिखे हैं, समाज से जुड़े हैं, तो गांव के स्कूल को खत्म नहीं होने देंगे। नहीं माने ना, पैसा आया क्या, छोटी स्कूल हो बड़ी स्कूल हो, ध्यान रखना एक बात। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था, एक उदाहरण और आपको बता देता हूं। जब यहां पे बात गले नहीं उतरी तो संगठन वालों ने पैसा कमाने का एक प्लान बनाया था और उस प्लान में फिस गए हमारे भोले भाले स्कूल वाले। अरे भैया हम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, पैसों की जरूरत है, दो भैया। तो स्कूल वाले बोले ठीक है यार, 2-4 लाख रुपए का मामला है, 5-10 हजार रुपए दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन वालों ने पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों में पैसा इकट्ठा हो गया। और एक हाई कोर्ट के वकील की फीस कितनी लगती है? मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए एक हेयरिंग की। ठीक है 5 लाख ले लेंगे। अरे आपको याचिका ही तो लगानी है। तो जब 40 स्कूलों ने, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली डाटा नहीं बता रहा हूं, 40 स्कूलों ने आपको पैसा दे दिया और आपके पास इतना बजट आ गया कि एक वकील को आप माननीय हाई कोर्ट में खड़ा कर सकते हो, तो बाकी स्कूलों को भी आप याचिका लगा देते ना। उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। और फिर आप ये कहते हो कि हम तो यह स्कूल वालों के हितैषी हो। स्कूल वालों आप ही देख लेना, ठीक है ना, कि भी ये कितने हितैषी। इसके बाद आज जो मैं यहां पे खबर पढ़ रहा था, सुबह सुबह जब उठा था, तो खबर यहां पे जयपुर जिले की है और उस खबर में लिखा गया, एक बार मैं यहां पे मेरे मोबाइल में ले लेता हूं यहां पे, और उसका टाइटल है अभिभावकों ने स्कूल से खरीदे टाई बेल्ट यूनिफॉर्म व किताबें 4 को नोटिस। कितने को? 4 को। ये तो हाल ही आजकल की बात है, इससे पहले भी कई और आगे। और देखो भजन तो अब आगे होने वाला, भजनलाल सरकार भजन करेगी आपके, ठीक है ना। तो यहां पे मैं अक्सर स्कूल वालों को ये राय दी है। देखिए कुछ स्कूल साथी मेरा विरोध भी कर सकते हैं, भैया देखिए मैं निष्पक्ष
करता हूं, किसी भी साथी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जब इस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं, अभिभावक परेशान होता है, एक स्टूडेंट परेशान होता है, तो राजगुरु जी यार कैसे चुप बैठ सकता है। और जिस देश का भविष्य सुधारने वाले आप हो, आप उस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो भी मात्र पैसों के लिए। ये कहां की राय की बात है। एक बार आप अपने आप को स्कूल की लाइन से दूर ले जाओ और अपने आप को एक अभिभावक मान लो। सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, अपने आप को अभिभावक मान लो, फिर मेरी बातों को तोल करना, मैं कितना सही हूं कितना गलत है, जो आप कहना चाहोगे वो शर्माथे आपकी बातें, ठीक है ना। विरोधी नहीं हूं किसी का। तो यहां पे मैंने हर बार कहा कि एक तो नाजायज पैसे मत ले, ठीक है, लेकिन ले रहे। मैंने ये कहा था कि भैया दूसरे पब्लिकेशन की बुक अपने स्कूल में लागू मत कीजिएगा, क्योंकि अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर एनसीईआरटी कोर्स लागू है। और एनसीईआरटी की जो बुक है, अगर बात करें अपन कक्षा 12वीं की बात कर लेते हैं एक बार, 1 से लेकर 12वीं तक, तो 12वीं कक्षा की मात्र 600 या 700 रुपए में बुक आ जाती है, टोटली बुक 600 या 700। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको बता रहा हूं, कई क्षेत्र में कम ज्यादा हो सकता है। और फिर यहां पे आप 4 बुकों का पैसा ले रहे हो 4000, यानी एक बुक का पैसा 1000 रुपए। ये कहां के न्याय है। अभी ये जो पेपर का मामला चल रहा ना, अपने राज्य स्तरीय समान परीक्षा के पेपर की जब बात चल रही थी, विभाग ने पहले आपसे 10-10 रुपए ले लिए, फिर बोला नहीं 20-20 लेंगे, फिर बोला नहीं और आप 10-10 रुपए दो। इस तरह से कई बार आदेश आए थे, तो संगठन वाले उछल कूद कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे। कैसा कि आप मुझे लगभग 10 रुपए दे दो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरे ध्यान नहीं है कि 10 रुपए दे दो, हम सारे ही पेपर प्रिंट करवा देंगे, फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा। अरे जब उस पेपर का पैसा आपके पास बच जाता है, तो भैया एक जो बुक होती है उसके 1000 रुपए काहेंगे रहे। अरे संगठन वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बोलते इन स्कूल वालों को है? और देखिए इनका दिखाओ तो देखिए संगठन वालों का कितना, जब बात आती है इस तरह के छोटे मोटे आदेश आते हैं, एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी ऑडियो है, व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। क्या कभी अभी अधिकारी के सामने जाके आपने इस प्रकार का वीडियो बनाया है? एक बार बना के देखो, तब मैं आपको जानूंगा। ऐसे ऐसे नहीं होता है कहने से, वहां पे जाके महाराज ये काम कर दो, मंत्री जी ये काम कर दो। जब आई कांग्रेस का समय था तो लोगों को इकट्ठा कर लिया, है ना, फिर कांग्रेस ने आपकी बात नहीं सुनी, फिर आपके साथ मिल गए, उन्होंने बात नहीं सुनी। और फिर भैया अपने को तो पता ही राजस्थान में भजनलाल सरकार आनी थी, अब इनके पीछे पीछे दौड़ रहे, कहते क्या कि मेरा तो भजनलाल जी है, मेरा तो शिक्षा मंत्री है, मित्र है, ऐसे करवा देंगे, वैसे होना वाला कुछ नहीं है भैया। लेकिन मैं यहां पे सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए आप किसी भी संगठन के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा आपको देनी है, मैं ये नहीं कहता आप पैसे मत लो, पैसे भी जरूरी है, हमारा घर परिवार चलाने के लिए जरूरी है, इसका विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा 100%। एक बात और बता दूं, मेरे दिमाग में आ गई, पोर्टल का आपको हर साल से 1000 रुपए लिए जा रहा है। अपने पीएचबी पोर्टल पे शिक्षा विभाग ने आपको क्या व्यवस्थाएं दे रखी हैं, बताइएगा जरा मुझे। कोई भी एक ऐसी व्यवस्था है क्या? फिर भी आपके 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। कहां गए आपके संगठन वाले कि भाई 1000 रुपए क्यों ले रहे हो? अगर 1000 रुपए ले रहे हो तो ये व्यवस्था हमें दे दो ना। किसी ने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। और इस राजगुरु जी ने इस पोर्टल की है कई बार मांग उठाई है शिक्षा विभाग को। देखिए मैं उछल कूद सोशल मीडिया पे नहीं करता हूं, मैं केवल सूचना देने का मेरा कार्य है। बैकेंड में मैं क्या करता हूं किसी को नहीं बताता हूं। अभी हाल ही में मैं कल ही निदेशालय जाके आया हूं, बैकेंड में इतना काम चल रहा है आप हिल जाओगे। कहते हैं जब जांच वाले आते हैं हम फीस एक्ट की जांच नहीं करवाएंगे, हम ये बुक की जांच नहीं करवाएंगे। अरे जब आप सही हो तो जांच करवाने में हर्ज क्या है? देखिए अगर आप अपने आप को महारथी मान रहे हो तो भैया ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि जब तक हमारी जांच नहीं होगी, अरे जब तक मेरे में कोई कमी नहीं निकालेगा तो मुझे कैसे एहसास होगा कि मेरे में ये कमी है। इसलिए जब आपकी जांच होगी तो आप अपने आप को मजबूत कर पाओगे। लेकिन आप बाज नहीं आते हो, इन संगठन के चक्कर में फंस जाते हो। आप तो लड़ाई लड़ो, जो नियमानुसार वो लड़ाई लड़ो, उसके साथ मैं भी हूं। लेकिन इस तरह से अभिभावक से गलत पैसा लेना, अभिभावक के साथ व्यवहार खराब करना, बुक के पैसे लेना, अपने सूट बूट टाई का पैसा लेना, लो उतना पैसा लो जितना उसमें वो चल जाए, लेकिन इतना मत लो। अरे एक टाई कितने रुपए की आती है? मेरे ख्याल से मैं आपको 15 रुपए में टाई दिला सकता हूं। 15 रुपए के अंदर है, जैसी आप छपवाना चाहो वैसे जो टाई पहनते हैं बच्चे हैं मैं दिलवा सकता हूं आपको।
लेकिन आप कितने लेते हो? 100, 150, 50 रुपए लेते हो ना। एक बैग है, बैग की कीमत बाजार में मात्र 350 रुपए में एक अच्छा सा अच्छा बैग आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दिलाऊंगा, मेरे साथ चलिएगा। फिर बैग के पैसे कितने लेते हो? कोई 500 लेता, कोई 1000 लेता, कोई 2-2 हजार रुपए लेता है। तो अभिभावक नाराज होंगे कि नहीं होंगे, मुझे ये बता दीजिएगा। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए विरोधी मैं किसी का नहीं हूं, मेरा उद्देश्य केवल आपको समझाने का है कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन करोगे तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब भी शिक्षा विभाग इस प्रकार के नए आदेश, कोई नई चीज लागू करना चाहता है तो इन संगठन वालों के चक्कर में आके आप उनका विरोध करने लग जाते हो। इसलिए यहां पे है, जो आपके लिए विभाग अच्छा करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। अक्सर मेरे शिक्षा विभाग के साथियों से बात होती रहती है, तो इस तरह से मैं कारण उनसे पूछा कि आखिरकार ये मामला क्या है यार, मुझे समझाओ। तो कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि हर बार उल्हाना करते, हर बार अंगुली देते रहते। जब हमारा दिमाग खराब, हम काहे के इनके हितैषी बनेंगे भैया? 1-2 व्यक्ति हैं वो बस अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आ जाते हैं और इन स्कूल वालों को बावड़ा है वो बढ़ा देते हैं। देखिए साथियों, मैं कभी भी उछल कूद नहीं करता हूं। जब भी स्कूल साथियों के सामने समस्या आती है वो मेरे से जुड़ते हैं। आज भी मेरे पास कई साथियों ने बोर्ड की समस्याएं भेजी हैं, अपने निदेशालय की समस्याएं भेजी हैं, मैंने पहुंचाया उनके पास। मैं ये बोलता हूं कि हाँ भैया मैं इसकी जांच करवाता हूं, देखता हूं। तो मैंने कभी भी, देख लो मैंने किसी भी वीडियो के अंदर ये ना मैंने इस स्कूल वाले की मदद की है, मैं कभी नहीं बताता हूं। और स्कूल वालों की सबसे बड़ी कमी मुझे ये नजर आ रही है कि अपना काम तो निकल जाता, मुझे वैसे तो देखिए वो 10 मेल कर देंगे, क्योंकि यार देखिए मैं अकेला आदमी हूं, मेल का तुरंत रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। जब मैं फ्री रहता हूं तब देता हूं, उससे पहले वो 10-10, 15-15 मेल कर देते हैं। और जब ये कहते हैं यार आपका काम हो गया है, आपका समाधान हो गया है, थैंक यू तक नहीं बोलते। लेकिन फिर भी यार मुझे तो निस्वार्थ भावना से काम करना मत बोलो। अरे सोशल मीडिया में जान होती है, मैं आपके लिए इतना प्रयास करता हूं, आपके लिए फ्री में उपलब्ध करवाता हूं। अभी रिजल्ट की बात करें तो एक्सेल सीटें चल रही, कितनी मेहनत है हीरालाल जी के द्वारा की जा रही, हमारे द्वारा की जा रही है कि स्कूल साथियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर संगठन वाले आपके इतने हितैषी हैं तो वो एक फ्री में सॉफ्टवेयर उपलब्ध क्यों नहीं करवा दे आपके लिए? सब कुछ जो शिक्षा विभाग चाहता है, काहे की पीएसपी की जरूरत है, सब स्कूल वालों को दे दे। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं संगठन वालों, आप करो। अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करो, आप फ्री में दो उसे, ठीक है ना? अगर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं स्पॉन्सरशिप करता हूं किसी सॉफ्टवेयर की, भैया वो आपके हित के लिए होता है। आप परचेज करो नहीं करो, मैं ये नहीं कहता हूं, आपको अच्छा लगे तो करे, मेरे कहने या न कहने से क्या आप मानोगे थोड़ी ना, जो चीज आपको पसंद आएगी वो करोगे। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, अगर आप लगातार शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करोगे, अगर कोई जांच अधिकारी आपके स्कूल में जांच करने के लिए आता है, यदि आप उसका उल्लंघन करोगे, विरोध करोगे, जांच नहीं करवाते हो, आपकी शिकायत भेजेगा, और शिकायत भेजेगा तो आपके सामने परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी, नहीं होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको इधर उधर चक्कर जरूर काटने पड़ जाएंगे। जब स्कूल वाले से मैं बात करता हूं, अरे क्या मामला है, देखिए आज भी मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ हजारों स्कूल साथी जुड़े में। जब अपन दिल से जुड़ जाते हैं तो दिल की बात भी एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है, तो ये कहते हैं कि इन संगठनों वालों ने हमें बर्बाद कर दिया। यार इनका कोई यहां पे मतलब नहीं, एक बार उकसाएंगे संगठन वाले, फिर आपको खुला छोड़ देंगे मैदान में, आप जानो और आपका काम जानो। फिर आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है कि अगर हम नहीं करें तो मर गए और कर दिया तो मर गए, मरना दोनों स्थितियों में। तो भैया ऐसा भैया पहले कर लो ना, नियमों का पालन नहीं कर लो ना, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं। हर दिन एक समस्या आपके सामने खड़ी है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। इसलिए संगठन के साथ रहो, मैं इसका भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप में इतनी बुद्धि है कि आप उस पर विचार विमर्श करके सही फैसला ले सकते हो। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी बात आप मानो, मैं देखिए ये कह रहा हूं कि जो अपने देश के विकास की आधारशिल है, उस आधारशिल को राजनीति में मत पटकिएगा। छोटे छोटे बच्चों को है आप न जाने क्या चीज आप सिखा रहे हो, जो चीज सिलेबस में नहीं है वो आप पढ़ा रहे हो, उनको व्यवहारिक ज्ञान आप नहीं दे रहे हो, है ना? तो ये चीजें अजीब सी लगती हैं। मैं सोचता हूं कई बार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे कहां इनकी बुद्धि मारी गई स्कूल वालों की। तो ऐसे में देखिए अभी जांच और होने वाली है, मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूं, हर एक जांच होगी आपकी। और फीस वाले के मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फीस कमेटी का नियमानुसार गठन नहीं किया है तो भैया गठन कर लीजिएगा। और इसके बारे में मेरी बहुत सारी पीडीएफ फाइल है, आप अध्ययन कीजिएगा। हजारों की संख्या में साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल लेकर के अपना काम कर रहे हैं।
मेरी स्पेशल मेंबरशिप उन्होंने परचेज कर रखी है, आपको बता देता हूं फोन कॉल के द्वारा। वो राय लेते हैं हर वक्त। और जो जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो नियमानुसार काम कर रहे हैं। जांच दल आता है, जांच करके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं कि आप नियमों का पालन कीजिएगा और किसी के साथ जुड़ो नहीं जुड़ो उससे मेरा कोई फर्क नहीं है। और सभी संगठन वालों से भी मेरा ये निवेदन है, देखिए बहुत सारे संगठन वाले हैं, मेरे हम उम्र के साथी भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, माता पिता के समान भी हैं। किसी संगठन वालों को अगर बुरा लगा तो देखिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। लेकिन अक्सर जो मैं देख रहा हूं अपने समाज में, जो मुझे लग रहा है कि ये बात मुझे रखनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं कि यार इन स्कूल वालों के साथ खिलवाड़ मत करो। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को परेशान मत करो। अगर आपको चलना है तो सभी स्कूल वालों को साथ लेके चलो। अगर संगठन होता तो मैं आपको बता रहा हूं, केवल अपने राजस्थान में एक संगठन होता, ये तरह तरह की ये फ्रांति, ये सरांति, ये बलाणती, वो पलाणार, इतने संगठन नहीं होते अगर आपके हितैषी होते। अगर मैं ये भी कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर वाकई में आप राजस्थान की प्राइवेट स्कूलों के हितैषी हो तो इन सारे संगठन को समाप्त कर दीजिएगा और केवल एक संगठन रखिएगा। और जिस दिन पूरे राजस्थान में एक संगठन हो जाएगा उस दिन ये राजगुरु जी भी आपके सपोर्ट के लिए सामने खड़ा होगा, हर एक दिन आपको है वो सपोर्ट करेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। ये आप सबके लिए मेरा खुला चैलेंज है। ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से इन स्कूल वालों का समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समाधान है करवाना पड़ता है, ये बात है। तो मैं देखिए बहुत सारी फैसिलिटी देता हूं, बहुत सारे स्कूल साथियों को जानकारी देता हूं। आप देते हो कि नहीं देते हो? उनको ये नहीं पता है रिजल्ट के अंदर क्या करना है, उनको ये नहीं पता है डिक्लेयर कब करना है, उनको ये नहीं पता है पोर्टल पर क्या और कब कैसे करना है। बहुत सारे, सब तो नहीं ऐसे, बहुत सारे मेरे पास आते हैं, सर क्या करना है, क्या करें, आगे बताएगा, सुझाव दीजिएगा। तो करता हूं मैं उनकी मदद। लेकिन संगठन वाले ने एक बार भी आपके पास कॉल किया क्या कि भाई नहीं बताओ आपके सामने क्या समस्या आ रही है? नहीं ना। तो कैसे कह सकते हो कि वो संगठन आपके हितैषी हो सकते हैं? मैं तो मानता ही नहीं हूं ऐसे संगठन को। फिर भी कोई बात नहीं, सभी स्कूल साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भी शिक्षा जो अपने देश के विकास का मुख्य आधार रहती है, एक बालक बालिका के विकास का मुख्य आधार रहती है, उसके साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा। आरटी का मसला है, मैं जानता हूं इसमें दोहरी बातें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं किसी स्टूडेंट का, किसी अभिभावक का ये दोष है। हर एक दिन मेरे पास शिकायत आती है अभिभावक के साथ लड़ाई झगड़ा फीस को लेकर। कॉम्प्रोमाइज करो, आखिर वो भी तो इंसान ही है। आप अपने पैसे के लिए अपना व्यवहार खराब करो। एक दिन मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर आप इतने ही स्वार्थी रहे तो एक दिन आप मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। जी हाँ, बाकी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मेरी राय थी आपको समझाना, अगर आप समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी वीडियो में अपन बात करेंगे। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी स्कूल साथियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।